मनुष्य का धार्मिक होना बहुत आसान है। बहुत आसान कहा जाए तो बहुत ही आसान है। कुछ संस्कारों का नाम ही धार्मिक होना है। जिस कुल में, जिस वंश में हम जन्म लेते हैं या शरीर जन्मता है, उसी जाति को, उसी संप्रदाय को हम अपना अस्तित्व मान लेते हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। कुछ सर्टन पैटर्न्स हैं संस्कारों के, परंपराओं के। उन सबको निभाते निभाते हम अपने आप को धार्मिक समझने लगते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। आध्यात्मिक होना और धार्मिक होना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। धार्मिक होने के लिए हमें बहुत अधिक प्रयास नहीं करने पड़ते। कुछ पूजाएं की, कुछ इबादत की, कुछ प्रार्थनाएं की, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हो आए। परंतु जब हम अपने भीतर की ओर जाते हैं, तभी तो हमें सत्य का पता चलता है। और वो हम प्रयास ही नहीं करते, क्योंकि आध्यात्मिक होने के लिए हमें अपने अहंकार के ऊपर कार्य करना होगा। कुछ विधि निषेध का पालन करना होगा। हमें उस ओर जाना है जो श्रेयस पथ है, जहाँ हम जाना नहीं जानते और चाहते भी नहीं हैं। ना कुछ प्रवृत्ति है, ना कुछ निवृत्ति है, ना कुछ पाना है, ना कुछ खोना है, ना कुछ त्यागना है, ना कुछ भोगना है, ना जहाँ अधर्म है, ना धर्म है। उस बिंदु को पहचानना ही आध्यात्मिकता है। यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। सब में एक ही सत्ता है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। वो कोई धर्म संप्रदायों में बटा हुआ नहीं है। वो अखंड है, अनंत है, और हम सब एक हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। यही उद्घोषणा नित्य निरंतर एक ज्ञानी के भीतर होती है। उसे जब सत्य की अनुभूति होती है, तो वह अनंत हो जाता है। वह स्वयं को जान लेता है। तो यही उसकी परम उपलब्धि होती है। और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक का यही प्रयोजन है, हमें इस मृत्युलोक में भेजने का। अनंत ब्रह्मांड का यही आयोजन है, यही प्रयोजन है, जो नित्य हमें श्वास दे रहा है, नित्य हमें पंचभूत के रूप में एक ऊर्जा दे रहा है। इस पंचभौतिक शरीर का जिससे निर्माण हुआ है, जिससे उत्पत्ति है, जिसमें स्थिति है, वास्तव में तो हम इस सबसे भी परे हैं। जैसे सागर में लहर होती ही नहीं, आभास मात्र है, वो जल ही जल है। त्रिकाल में वह जल ही जल है। इसी प्रकार हम वही हैं, वही हैं और वही हैं, परम सत्य, और उससे भिन्न कुछ नहीं।